हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया कि हमें नेम करना है सेल को एंड एक्सप्लेन करना है उसको प्रोसेस को विच अंडर गोज टू डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो सैक। मतलब हमें एम्ब्रियो सैक कौन सा सेल से बनता है एंड किस प्रोसेस से बनता है वो हमें एक्सप्लेन करना है यहाँ पे। सो अगर हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन की की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। मतलब एम्ब्रियो सैक कैसे फॉर्म होता है उसके बारे बेसिकली हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। सो सबसे पहले तो बात करते हैं हम लोग कि ये एम्ब्रियो सैक कौन सा सेल से बनता है। उससे भी पहले बात करते हैं कि एम्ब्रियो सैक क्या है। देन हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। क्यों फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोले? बिकॉज दिस इज द पार्ट जहाँ पे पॉलन ट्यूब के थ्रू मेल गमीट्स आते हैं एंड देन फर्दर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होता है जहाँ से फिर सीड्स एंड फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो एम्ब्रियो सैक है वो कहाँ पे प्रेजेंट रहता है? दैट इज प्रेजेंट इन दी ओवरी। नाउ इसमें क्या होता है बेसिकली कि ये किससे बनता है? देन हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज फॉर्म फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल। एंड ये मदर जो मेगास्पोर मदर सेल है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज ऑल्सो नोन एज मेगास्पोरोसाइट। तो हम लोग यहाँ पे स्लैश देके लिख देते हैं मेगास्पोरोसाइट। सो अगर हम लोग बात करते हैं द सेल विच डेवलप इनटू एम्ब्रियोसैक, तो यहाँ हमारा आंसर क्या हो जाएगा? मेगास्पोर मदर सेल, या फिर उसको मेगास्पोरोसाइट भी बोलते हैं। सो ये वह हमारा ना। अगर हम लोग प्रोसेस की बात करें कि कैसे इससे एम्ब्रियोसैक बनता है, देन हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें एक मियोटिक डिवीजन एंड 3 माइटोटिक डिविजन्स होता है। सो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि मियोसिस के बारे। तो ये जो मेगास्पोर मदर सेल्स है उसमें क्या होता है? दे अंडरगो मियोसिस। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यहाँ हमारा क्या हुआ? मियोटिक डिवीजन हुआ। नाउ जैसे ही ये मियोटिक डिवीजन हुआ तो इससे क्या बनता है? हम लोग बोल सकते हैं दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। इससे 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बन गए, जिसमें से क्या होता है कि 3 जो मेगास्पोर्स होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं एंड एक मेगास्पोर फंक्शनल होता है। सो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं इसके बाद क्या होता है? 1 फंक्शनल मेगास्पोर इज देयर, राइट। अब ये जो एक फंक्शनल मेगास्पोर बचा इसी में ही फिर माइटोसिस का डिवीजन होते जाता है एंड वेरियस सेल्स का फॉर्म करके एम्ब्रियोसैक बनाता है। सो हम लोग नेक्स्ट लिख सकते हैं कि 1 फंक्शनल मेगास्पोर जो था उसमें इट अंडरगोस माइटोटिक डिवीजन। सो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं माइटोसिस होता है। नाउ इसमें जब माइटोसिस होता है सो इट क्रिएट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला जो है ये क्या बनाता है? देन वी कैन से 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बनाता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं माइटोसिस का प्रोसेस होने से 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई बना एंड फर्दर माइटोसिस होते होते इसमें फिर 4 हैप्लॉइड न्यूक्लियस, इसी तरह 8 न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाता है। सो हम लोग बोल सकते हैं कि 8 न्यूक्लिएट फॉर्मेशन हो गया ना। अब जब इसमें 8 न्यूक्लिएट फॉर्मेशन हो गया तो ये फिर एक्स सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो 8 न्यूक्लियाई है वो किस किस चीज में कन्वर्ट होता है? देन हम लोग बोल सकते हैं इसमें से एक एक्स सेल में कन्वर्ट हो जाता है, फिर 2 सिनर्जिड सेल्स बन जाते हैं, फिर यहाँ पे 3 एंटीपोडल सेल्स हो जाते हैं एंड एक हमारा सेंट्रल सेल हो जाता है, जहां पे हम लोग बोल सकते हैं कि इस सेंट्रल सेल में 2 पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है। सो इसीलिए हम लोग बोलते हैं 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियोसैक का फॉर्मेशन इस तरह से होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।